अगर आप अपने घर पर बैठे हैं और अचानक से आपके पास किसी पुलिस वाले का कॉल आ जाए कि फौरन पुलिस स्टेशन आ जाइए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप पैनिक हो जाएंगे और आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन पैदा होती है, तो आपको ऐसी कंडीशन को कैसे हैंडल करना है। सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपके पास कोई पुलिस वाला फ़ोन करता है और बोलता है कि मैं फला थाने से बोल रहा हूँ और आपको इमीडिएटली पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, तो आप इस तरह के फ़ोन को अवॉइड मत कीजिए। सबसे पहले उस फ़ोन को जल्दी से काटने की कोशिश मत कीजिए। पहले आप कोशिश कीजिए, उस पुलिस वाले से उसका नाम पूछिए, उसका रैंक पूछिए और कारण पूछिए कि किस कारण से वो आपको पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं। और अगर वो कारण बताने को या नाम बताने को या रैंक बताने को आपको मना कर देता है, तो आप उन्हें फ़ोन पर ही मना कर सकते हैं कि मैं पुलिस स्टेशन नहीं आऊँगा। क्योंकि अगर हम इस बात को कानून की नज़र से देखें, तो कानून के हिसाब से किसी भी पुलिस वाले को कोई भी काम करने से पहले, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा हो या इंक्वायरी कर रहा हो, तो उसको अपने पास एक रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, जिसको हम पुलिस डायरी बोलते हैं। तो जो भी पुलिस ऑफिसर अगर आपको कॉल कर रहा है, तो उसको अपनी पुलिस डायरी के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा कि वो किस कारण से और किस क्राइम के अंडर आपको कॉल कर रहा है। इसके बावजूद भी वो आपको प्रेशराइज कर रहा है, आपको धमका रहा है कि आपको पुलिस स्टेशन तो आना ही पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर उस पुलिस पर्सन को एक रिटर्न नोटिस देने को बोल सकते हैं। अब अगर रिटर्न नोटिस आपके पास आता है, तो किस सेक्शन के अंतर्गत ये रिटर्न नोटिस आपके पास आया है, वहां आपने ये डिसाइड करना है कि कहीं आपको कोई लीगल रेमेडी तो नहीं लेनी है। दोस्तों, जब भी कोई पुलिस ऑफिसर कोई रिटर्न नोटिस आपके पास भेजता है, तो पुलिस स्टेशन में आपको प्रेजेंट होने के लिए बोलता है। तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन के अंदर वो आपको रिटर्न नोटिस दे सकता है, जिसमें से एक सेक्शन है 160 सीआरपीसी। अगर आपके पास 160 सीआरपीसी का नोटिस आता है, तो इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 160 सीआरपीसी का नोटिस आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए दिया जाता है। हो सकता है आपको किसी क्राइम की आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो उस पर्टिकुलर क्राइम के अंदर आपको स्टेटमेंट दे करके हेल्प कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर पुलिस ऑफिसर आपको थाने में बुलाकर आपकी स्टेटमेंट दर्ज करेगा और केस डायरी यानी चार्जशीट के अंदर उसका एक पार्ट बनाएगा। अगर आपके पास 160 का नोटिस आता है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे और बिना घबराए पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर इसके अलावा अगर कोई पुलिस ऑफिसर आपको सेक्शन 41A सीआरपीसी का नोटिस देता है, तो आपको तब क्या करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको उसकी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि 41A का नोटिस आपको दिया गया है, वो किस क्राइम से संबंधित है। और कुछ ऐसे भी क्राइम होते हैं जहां पर पुलिस ऑफिसर आपको इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको अरेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इस तरह की आशंका है कि पुलिस ऑफिसर आपको थाने में बुला करके अरेस्ट कर सकता है, तो आप लीगल रेमेडी अपना सकते हैं। अब लीगल रेमेडी क्या है, आप उस 41A के नोटिस को लेकर के सेशन कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं और एंटीसेप्टरी बेल सेक्शन 438 सीआरपीसी में फाइल कर सकते हैं, यानी कि 438 में एंटीसेप्टरी बेल फाइल कर सकते हैं। अब इस एंटीसेप्टरी बेल के अंदर आपको कोर्ट ऑर्डर कर सकती है, आपको बेल दे सकती है और इसके अलावा पुलिस ऑफिसर को निर्देश दे सकती है कि अगर आपको इस पर्सन को अरेस्ट करना है, तो उससे पहले आपको इनको 5 दिन का टाइम देना पड़ेगा, ताकि ये कोर्ट को अप्रोच करके अपने लीगल रेमेडी को ले सके। तो दोस्तों, कभी भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर इसके अलावा पुलिस वाला आपको कारण नहीं बता रहा है, ना ही कोई रिटर्न नोटिस आपको दे रहा है और आपको फ़ोन करके धमका रहा है कि अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं पहुंचते हैं, तो आपको घर से उठा लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे कंडीशन के अंदर अगर आपको ये भी मालूम नहीं है कि आप किस क्राइम के अंदर कनेक्ट हैं या आप किस क्राइम के अंदर गवाह हैं, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और पुलिस ऑफिसर आपको धमका रहा है,
तो ऐसी कंडीशन के अंदर मैं आपको सलाह दूंगा कि जल्दी से सेशन कोर्ट को आप अप्रोच कीजिए, वहां पर एंटीसेप्टरी बेल लगाइए और अपने अरेस्ट को रुकवाइए। और वहां पर पुलिस ऑफिसर को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी और कोर्ट को ये बताना पड़ेगा कि किस कारण से उस पर्सन को थाने में बुलाने की कोशिश कर रहा है। अगर हम जनरल बात करें तो जनरली पुलिस वाले बिना नोटिस दिए किसी को भी थाने नहीं बुला सकते। और अगर कोई पुलिस वाला आपको बार बार कॉल करके धमका रहा है और आपको बोल रहा है कि थाने में आना पड़ेगा, तो पहले उसकी कॉल की सच्चाई को जान लीजिए या थाने में किसी और पर्सन को भेज करके ये पता कर लीजिए कि क्या रियल में वो पर्सन पुलिस वाला है जो आपको कॉल करके परेशान कर रहा है। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस पूरी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं और आने वाले समय में इस तरह की लीगल इंफॉर्मेशन से मैं आपको अवगत कराता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो समझ आई होगी और अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।